आसन लगा करके सुशीला बैठ गई। स्वामी, आज मुझे दिल से बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी गलती करी आपने जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हुए। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला, क्या आप सच्चे में सुनना चाहती हो? बोले हाँ, क्योंकि जिसके बच्चे भूखे हो, जिसके घर में दरिद्रता का निवास हो, जिसे कभी एक समय का भोजन ढंग से ना मिला हो, वो जानना जरूर चाहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी आपने गलती करी जिस गलती को भगवान ने क्षमा नहीं किया। और वो गलती आपको और हमें भी कभी नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना और एक एक शब्द पे ध्यान लगाना। सुशीला, ये उस समय की बात है कि जब हम छोटे थे, हम गुरुकुल में पढ़ने गए थे ना, वहीं भगवान से हमारी मित्रता हुई थी। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत अच्छा समय आता है और उस समय पर हमें कुछ अच्छे लोगों की संगत करने का सौभाग्य मिलता है। कभी कभी वो अच्छे लोग खुद ही हमारे को ऑफर देते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इसी प्रकार से गुरुजी ने आश्रम में मुझे बुलाया और कहा, सुदामा ब्राह्मण, कि हाँ गुरुजी। बोले, आपको पता है कि आज हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं? बोले, गुरुजी मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप कह रहे हो तो ये सत्य होगा। बोले, हाँ, आज भगवान हमारे यहाँ आने वाले हैं और वो नंद के लाला हैं। मैं आपको जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि जब वो आए तो उनकी देख रेख की जिम्मेवारी आपकी है और उनकी आपको पूरी व्यवस्था करनी है। बोले, ठीक है गुरुजी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी देख रेख करने का आपने सौभाग्य दिया है। आप गुरु हो, अगर आपने मुझे कोई आदेश दिया है तो मैं उसे निष्ठा भाव से मानूंगा। इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर बैठे हैं, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजन, सुदामा जी का बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज नेमी सारण में बैठे हैं और 88,000 ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिगणों, कथा को मन से सुनना। हे घर गृहस्थी वालों, कथा को मन से सुनना। आज आपको पता चलेगा कि सुदामा ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी गलती करी जो भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। जैसे ही भगवान आए तो सुदामा जी ने आवाज लगाई, गुरुजी वो आ गए हैं। बोले, आप एक काम करो, आप उन्हें अपनी कुटिया में लेकर जाओ और उनका जलपान का इंतजाम करो। उसके बाद सायंकाल के समय हम उनके दर्शन करेंगे और उनसे मिलेंगे। सुदामा जी ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण हो? बोले, हाँ, हमारा नाम कृष्ण है। आप नंद के लाला हो? बोले, हाँ, हमारा नाम नंद के लाला है। ये आपके भाई हैं बलराम जी? बोले, हाँ, ये हमारे बड़े भाई हैं बलराम जी। बोले, आओ, आज आपको मेरी कुटिया में ठहरना है और मेरी कुटिया को धन्य करना है। बोले, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की कुटिया में गए, जो गुरुजी ने उन्हें रहने के लिए दे रखी थी। जैसे ही वहां गए तो घड़े में से शीतल पानी लेकर आए, जल लेकर आए, ठंडा जल लाके भगवान को दिया। भगवान ने जैसे ही जल को ग्रहण किया तो कन्हैया बोले, सुदामा जी, आपके घड़े में बहुत शीतल जल है, क्या बात है? बोले, जो कलयुग के प्राणी घड़े को लाकर के घर में रखते हैं और उसमें झूठा पात्र डाल देते हैं, झूठा बर्तन डाल देते हैं, तो वो घड़ा अपवित्र हो जाता है, फिर उसके अंदर ठंडा जल नहीं रहता है। और मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं कभी भी इस घड़े में झूठा पात्र नहीं डालता हूँ कन्हैया, इसलिए तो इतना ठंडा पानी है इसमें। बोले, आपने आज जो ये जल पिलाया है ना, इससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आज मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरा मित्र बनोगे? सुदामा जी बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मित्र कैसे बन सकता हूँ? अरे, मित्रता तो बराबर वालों में की जाती है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और आप एक राजा के कुंवर हैं। आपके यहाँ 9 लाख गाय दूध देती हैं। मेरी माँ तो पड़ोस के घर से दूध मांग कर लाती है, तब लाकर के कभी हमें पिलाती है। तुम्हारे यहाँ माखन मिश्री के ढेर लगे हुए हैं और हमें तो कभी तीज त्योहार माखन मिश्री मिलता है।
इसलिए हम आपसे मित्रता नहीं कर सकते। कन्हैया बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे मित्रता करूं। बोले नहीं नहीं, आप हमारे योग्य नहीं हो, ये समझ लो कि हम आपके योग्य नहीं हैं, हम आपसे मित्रता नहीं कर सकते। कन्हैया बोले आप अगर मुझे मित्र बनाते हो तो आप सोच रहे हो ना कि मैं रईस हूं, इसलिए मित्र नहीं बना रहे हो। जाओ, आज मैं आपको एक वचन देता हूं। बोले क्या? कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी मौका मिलेगा तो हमेशा मैं ही आपको दूंगा, बस आप मुझे अपना मित्र स्वीकार कर लो। सुदामा जी बोले हाँ ये तो सही है, अगर तुम मुझसे कभी कुछ नहीं मांगोगे तो फिर मैं आपको अपना मित्र बनाने की सोचूंगा, क्योंकि आप बड़े हो ना। देखो आजकल का जमाना यही है, अगर किसी कन्या का विवाह हो तो अगर हम उसमें डबल बेड देते हैं ना तो ट्रिपल बेड लेने की आशा रखते हैं। अगर हम किसी कन्या को सोने के कुंडल चवन्नी भर के दान करें तो हम मन में विचार करते हैं जब मेरी कन्या का विवाह होगा तो मैं इससे वापसी ले लूंगा। इस प्रकार से दान देते हैं, इसीलिए बराबर में मित्रता की जाती है। लेकिन जब भगवान ने ये कह दिया कि नहीं नहीं मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा, तो सुदामा जी ने भगवान को मित्र बनाने का संकल्प ले लिया। बोले देख लो मित्र, कहीं ऐसा ना हो कि कभी हम आपको दे दें और फिर आप हमसे मांगे, या फिर आप हमें दे दें फिर आप हमसे मांगे। बोले नहीं, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, जब भी मौका मिलेगा तब मैं आपको ही दूंगा। बोले ठीक है, फिर मैं आपको मित्र बनाता हूँ। जैसे ही मित्रता का संकल्प लिया गया तो भगवान ने कहा सुदामा मैं आपकी एक गलती क्षमा कर दूंगा, ध्यान रखना कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि मुझे क्रोध आए और मैं आपसे अपनी मित्रता को तोड़ूं। बोले मैं क्यों गलती करूंगा, तुम चिंता मत करो, बस ये ध्यान रखना कभी मुझसे मांगना नहीं। बोले ठीक है, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। उधर जैसे ये संकल्प हुआ तो सुदामा बोले भैया जब आपने मित्र हमें बनाया है तो हम भी आपको संकल्प देते हैं, चाहे मेरे पे कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मित्र मैं भी तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है तो हम भी आपको वचन देते हैं कि हम भी आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। इस प्रकार से दोनों की मित्रता हुई और मित्रता होने के बाद में गुरु माता ने कहा कि जाओ जंगलों के अंदर आपको जाना है और समध्या बीन के लाना है, समध्या में लकड़ी बीन कर लाना है। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दे दिए, बोले एक काम करना, एक मुट्ठी आप खा लेना, एक मुट्ठी सुदामा जी आप खा लेना जब आपको भूख लगे। बोले ठीक है। इसी प्रकार से दोनों जने जब चने लेकर चले तो भगवान ने कहा सुदामा जी मेरे हिस्से के चने आप रख लीजिए, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो ना मेरे से, इसलिए आप रख लीजिए, ये जब मुझे भूख लगेगी तो दोनों जने मिलके खा लेंगे आधे आधे। बोले ठीक है भैया। जंगलों में गए तो वहां एक घनघोर बारिश होने लगी। जब घनघोर बारिश होने लगी तो सुदामा जी ऊपर के पेड़ पर बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण नीचे के पेड़ पर बैठ गए। दोनों जने बैठने लगे। अब सुदामा जी को भूख लगने लगी। जब सुदामा जी को भूख लगने लगी तो सुदामा जी बोले भैया कि हाँ कि कुछ खाना है। बोले नहीं नहीं, अभी बारिश बंद होगी ना तब खा लेंगे, आप चनों को संभाल के रखना। बोले ठीक है भैया, मैं संभाल के रखता हूँ। और सुदामा जी को भूख लग रही थी, और जैसे ही भूख लग रही थी तो सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने खा लिए। अब 4 रोटी की भूख हो किसी को और कोई 1 रोटी खिलाए तो भूख और ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे मन में और ज्यादा प्यास रहती है कि हमें रोटी और मिले। इसी तरह से सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चने खाए तो उनकी भूख और बढ़ गई, और जब भूख और बढ़ गई तो भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। भगवान देख रहे हैं, सब पता है भगवान ने कि सुदामा जी ने मेरे हिस्से के चने भी खा लिए।
जैसे ही बारिश बंद हुई तो भगवान नीचे उतरे, सुदामा जी से बोले, सुदामा जी एक काम करो। बोले क्या? कि वो गुरु माता ने चने दिए थे ना, चलो वो चने दे दो, एक मुट्ठी तुम खा लेना, एक मुट्ठी हम खा लेंगे। बोले भैया वो चने तो गिर गए। कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। भगवान ने कहा गिर गए? कहाँ गिर गए? बोले वो ना, जब मैं नीचे उतर रहा था ना, तो वो उस समय धोती खुल गई और धोती में से चने गिर गए। तो भगवान बोले ठीक है, गिर गए ना, चलो ढूंढते, यहीं ढूंढते, चलो कहीं आसपास में होंगे। भगवान ढूंढने लगे। सुदामा जी बोले तू बावरा है क्या? तू इतना बड़ा राजा का कुंवर है और इतना बड़ा तू नंद का लाला है और तुझमें इतनी भी अकल नहीं है? अरे बाबरे, बारिश पड़ रही थी, वो बारिश में चने गिरे हैं, वो पता नहीं कहाँ बह के चले गए होंगे और तू चने ढूंढ रहा है। तब भगवान ने कह दिया, जा ब्राह्मण, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्योंकि कलयुग में भी मेरे नाम से लोग मांगेंगे और अपने परिवार का पेट पालन करेंगे। राधे, अपने परिवार का पेट पालन करेंगे। इसलिए जा ब्राह्मण, मैं तुझे पहली गलती तेरी क्षमा करता हूँ। इस तरह से सुदामा ब्राह्मण को भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन जब दूसरा समय आया तो गुरु पूर्णिमा का दिन आया। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी ने बुलाया, बोले सभी आओ, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। उस समय वहाँ जितने भी गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे थे वो सभी आए। भगवान श्री कृष्ण आए, बलराम जी, सुदामा जी। बोले कहिए गुरु जी क्या आज्ञा है? बोले सुनो, आपको मालूम है कि आज गुरु पूर्णिमा है? ठाकुर जी बोले हाँ, हमें मालूम है आज गुरु पूर्णिमा है। सुदामा ब्राह्मण, तुम्हें मालूम है आज गुरु पूर्णिमा है? बोले हाँ, हमें मालूम है आज गुरु पूर्णिमा है। बोले एक काम करो, क्या? कि आप सभी जने मिलकर के हमें पाठ सुनाओ, और जो सही पाठ सुनाएगा उसे आश्रम में रहना पड़ेगा, और आश्रम में रह करके उनको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। सुदामा जी बोले अगर गलत पाठ सुनाया तो? बोले अगर आपने गलत पाठ सुनाया तो आपको सजा मिलेगी। बोले कौन सी सजा मिलेगी? बोले आपको नगर में भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, और जो भी भिक्षा आपको मिलेगी उस भिक्षा को झूठी मत करना, लाके गुरु माता को दे देना। गुरु माता पहले भगवान विष्णु का भोग लगाएगी, और उसके बाद जो यहाँ ब्राह्मण जाप कर रहे होंगे, जो सेवादार जाप कर रहे होंगे, उनको खिलाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा, ये तुम्हारी सजा रहेगी। सुदामा ब्राह्मण के मन में विचार आया कि अगर मैं आश्रम में रहूंगा तो भगवान विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी, कब भोजन आएगा, कब खाने मिलेगा। और अगर मैं नगर में जाऊंगा भिक्षा मांगने तो पहले पेट पूजा, फिर करूंगा कोई काम दूजा। इसलिए गुरुजी से झूठ बोल देता हूँ। गुरुजी ने कहा आओ ब्राह्मण देव पाठ सुनाओ। सुदामा जी बोले गुरुजी वो ऐसा है ना, वो वैसा है। बोले ऐसा वैसा क्या है, सही बताओ क्या बात है, पाठ क्यों नहीं सुना रहे हो? बोले गुरुजी वो कन्हैया के चक्कर में, ध्यान रखने के चक्कर में ना मैं पाठ को भूल गया। बोले झूठ बोल रहे हो? बोले गुरुजी झूठ क्यों बोलूंगा, तुमने जो कहा था ना कि जो पाठ नहीं सुनाएगा उसे भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। गुरुजी सच में मुझे पाठ याद नहीं है। बोले अच्छा चलो एक काम करो, जरा वहां जाके साइड में खड़े हो जाओ, और आपको भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, और कन्हैया तुम आओ। तो जैसे ही सुदामा जी मुड़े तो कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी मुस्कुरा रहे थे। तो कन्हैया समझ गए, हे ब्राह्मण आज तूने गुरु से भी झूठ बोल दिया, और आज गुरु से झूठ बोला, आज तुझे नरक मिलेगा। कहते हैं साधु संत महंत ब्राह्मण योगी माँ बाप गुरु, इनसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और आज तूने झूठ बोल दिया और आज तुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं। भगवान गए, बोले हाँ गुरुजी कहिए। बोले पाठ सुनाओ।
कन्हैया बोले गुरुजी पाठ में भी भूल गया। गुरुजी मुस्कुराने लगे, अरे वाह, जिसके अंदर सारे वेद समाये हुए हैं, जो वेदों से ही बना हुआ है, और आज वो ये कहता है कि मैं पाठ भूल गया। पाठ सुनाओ, चलो पाठ सुनाओ कन्हैया, पाठ सुनाओ। बोले गुरुजी एक बार कह दिया ना, बार बार क्यों कहलवाते हो, मैं पाठ भूल गया। बोले अच्छा। गुरुजी समझ गए कि आज ये मित्रता निभाना चाहता है। आज सुदामा ब्राह्मण की वजह से ये कह रहा है कि मैं पाठ भूल गया। चलो जाओ, तुम भी सुदामा ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो जाओ, और तुम्हें भी भिक्षा मांगने जाना है। बोले ठीक है महाराज। अब आया बलराम जी का नंबर। बलराम जी इधर आओ, पाठ सुनाओ। बलराम जी बोले गुरुजी सच बोलूं कि झूठ? बोले पहले ये बताओ आज गुरु पूर्णिमा है भी कि नहीं? बलराम जी बोले हाँ आज गुरु पूर्णिमा है। तो फिर पाठ सुनाओ। बोले गुरुजी वही तो कह रहा हूँ, सच बोलूं कि झूठ? गुरुजी बोले सच बोलो। कि सच गुरुजी ये है कि मुझे पाठ याद है, पर मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं। क्यों नहीं सुनाओगे? कि जिस कन्हैया के लिए मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ गुरुजी, तो मैं इसे अकेला 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता, मुझे भी इसके साथ जाना है। गुरुजी बोले ठीक है, तुम भी जाओ, तीनों जने जाओ, नगर में एक साथ जाना और भिक्षा मांग कर लाना। इसी तरह से जिसने पाठ सुनाया उसे नगर में रख लिया, और जिसने पाठ नहीं सुनाया अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह भेज दिया। जैसे ही अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह भेजा, तो मेरे ठाकुर जी, कन्हैया और बलराम जी और सुदामा जी तीनों एक गांव में भिक्षा मांगने पहुंचे। जाकर के मेरे ठाकुर जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माई भिक्षाम देहि, कोई है जो हमें भिक्षा दे सके? एक अम्मा जी अंदर से बाहर आई, धुंधला धुंधला दिख रहा है, उम्र हो चुकी है और ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। पहले ब्राह्मण को देखा, सुदामा जी को, फिर बलराम जी को देखा, और देखते देखते फिर कन्हैया पर नजर पहुंची। थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो उस समय अम्मा जी ने कहा, चोरे तुम कौन हो? बोले हम भिखारी हैं मैया, भीख मांगने आए हैं। बोले भिखारी? लगता तो नहीं है तू भिखारी, शकल से भिखारी लगता नहीं है, लगता तो ऐसे किसी राजा का कुंवर है तू, और भीख मांगने क्यों आया है? बोले मैया सच बात तो ये है कि मैं सच में भिखारी हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आया हूँ। बोले मेरी उम्र इतनी हो गई है, झूठ मत बोल। अभी अभी पंडित जी मेरे घर से सत्यनारायण भगवान की कथा करके गए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैया आज तेरी 108 कथा पूरी हो गई है, आज भगवान तेरे यहाँ दर्शन देने आएगा, बस उसे पहचान लेना तुम, कहीं तुम वो तो नहीं हो। बोले ना मैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, आप मुझे भीख दे दो। बोले सच बता तू, चल ठीक है मैं मानती हूँ तू भिखारी है, तू ये बता तू है कौन? बोले मैया मैं नंद का लाला हूँ। कि नंद का लाला? कि हाँ वो नंद राय जी गोकुल वाले? बोले हाँ। तुम उनके लाला हो? बोले हाँ। तुम्हारी मैया का नाम जसोदा है? बोले हाँ मैया मेरी मैया का नाम जसोदा है। बोले झूठे, तू भिखारी कहाँ से हो गया? तेरे घर में तो 9 लाख गाय दूध देती है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है रे झूठे। बोले मैया गुरु की आज्ञा का पालन जो संसार में करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरे गुरुजी ने सिखाया है। और आज मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि आप जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, ये मेरे साथ ब्राह्मण देव हैं, ये मेरे बड़े भाई बलराम हैं। बोले अच्छा ये ब्राह्मण देव हैं? बोले हाँ। कि ठीक है तो आ जाओ, अंदर आकर मेरे आंगन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर भोजन लेकर आती हूँ। मैया अंदर गई, अंदर जाकर के मालपुए बना रखे थे मैया ने। मालपुए आजकल के जैसे मालपुए नहीं छोटे छोटे बना के पूजा करते, वो बड़े वाले मालपुए बना रखे थे।
जैसे ही मालपुआ ला करके सबसे पहले सुदामा जी के आगे रखा, और जैसे ही सुदामा जी के आगे ला के रखा तो सुदामा जी बिना हाथ धोए उसे खाने लगे। भगवान बोले, ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो? गुरुजी ने क्या कहा था, भूल गए क्या कि भिक्षा को झूठा नहीं करना है, और इस भिक्षा को उठाओ और झोली में रख लो। बोले, क्यों रे? भिक्षा मुझे मिली है, मेरी इच्छा होगी तो मैं गुरु को दूंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं दूंगा। तू कौन होता है? चल तू अपनी भिक्षा का ध्यान कर। जैसे ही सुदामा जी खाने के लिए एक टुकड़ा तोड़ने लगे तो भगवान ने कह दिया, मैं तुझसे अपनी मित्रता तोड़ लूंगा। आज तू अगर गुरु का कहना नहीं मानेगा तो फिर मैं तेरा कभी मित्र नहीं रहूंगा, ध्यान रखना, बाकी तेरी मर्जी। बोले, ठीक है, तो तू मेरे साथ आया ही क्यों था? तू दूसरे गांव में चला जाता मांगने। मैंने तो गुरुजी से इसीलिए झूठ बोला था कि मैं नगर में मांग के खा लूंगा, पेट भर लूंगा, अच्छे अच्छे मालपुए मिलेंगे, और तू मने कर रहा है। चल ठीक है, तेरा कहना मानता हूँ। वो उठा करके पुआ रख लिया। मैया ने पूछा, ब्राह्मण देव खा लो ना, थोड़ा भोग लगा लो। बोले, मैया ये कन्हैया है ना, ये बहुत ज्ञान की बातें करता है, मैं भूखा हूँ और मुझे खाने नहीं दे रहा। क्यों? बोले, ये कहता है गुरुजी को देना है ये सब। बोले, मैं तुम्हारे गुरुजी के लिए और लाके दे दूंगी ना, तुम खा लो। बोले, हाँ ये सही है मैया, मैं खा लूं। बोले, हाँ तुम भूखे हो ना, भूखे ब्राह्मण को रखा नहीं जाता, अगर ब्राह्मण भूखा हो तो हमें पाप लगता है, इसलिए आप खा लो इसे। फिर दोबारा खाने लगे तो भगवान ने कहा, सुदामा तुम तो देख लो, मान नहीं रहे हो हमारी बात। बोले, चल ठीक है, अब मैं नहीं खाऊंगा। उठा के झोली में रख लिया। एक पुआ कन्हैया को मिला, एक बलराम जी को मिला, और एक गुरुजी के हिस्से का मैया ने दिया। अब दोनों हिस्से सुदामा जी के पास रखवा दिए भगवान ने। बोले, आप अपने पास रख लीजिए, तो गुरुजी को जाकर दे देंगे, चलो और नगर में भिक्षा मांगते हैं और उसके बाद चलेंगे लौट करके। जैसे ही वो चलने लगे तो यहाँ बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान का संदेश दिया। कन्हैया, आज तू अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मान रहा ना? बोले, क्या हुआ? बोले, इस ब्राह्मण के पास में भोजन है, इस ब्राह्मण ने भोजन को मांगा है, ये अपने गुरु को दे या ना दे ये इसकी मर्जी, इसका सौभाग्य। तू कर्म से बंधा हुआ है ना, जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा फल देगा, और तू इस ब्राह्मण को भूखा रख रहा है। ये कथा जब कलयुग में जाएगी तो इस कथा का क्या अस्तित्व बनेगा? चल छोड़, अगर आज तू बहुत बड़ा है, इसीलिए तो मैंने तुझसे कहा था कि अब की बार मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, और मैं बड़ा होने के नाते तुझे आज्ञा देता हूँ कि इस ब्राह्मण को भूखा रखने का तुझे अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, ये बालक है और हमारा मित्र है, आज गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करे, उसे संसार में कुछ मिलता नहीं है, वो भटकता ही रहता है जी, इसलिए रहने दो, जाने दो, छोड़ो। बलराम जी ने कहा, ठीक है भाई, तू ही बड़ा है, हमें तो बेकार बड़ा बना के लाया है, तू हमेशा ही बड़ा रहा, अब की बार भी छोटा बना के लिया था, बड़ा बना के क्यों लाया है? अरे जब ये ब्राह्मण कर्म करेगा तब इसे सजा देने का अधिकार तुझे है। अच्छा कर्म करेगा अच्छी सजा दे, बुरा कर्म करेगा बुरी सजा दे, लेकिन इस ब्राह्मण ने कोई कर्म नहीं किया और तू सजा दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। तब भगवान ने कहा, बलराम जी आप हमसे बड़े हो, आप बताओ, बड़ों का कहना मानना ही सबका धर्म बताया गया है, मेरा धर्म है कि मैं आपका कहना मानूं। मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो, बताओ मुझे क्या करना है? बोले, सुनो, अगर तुम मानते हो ना सच्चे दिल से मुझे बड़ा कि हाँ, बोले इस ब्राह्मण को भूखा रखने का अधिकार तुम्हें नहीं है, थोड़ी देर के लिए इस ब्राह्मण को अकेला छोड़ दो, ये जैसा करेगा वैसा इसे मिलना चाहिए सजा। बोले ये बात है कि हाँ। बोले ठीक है, तो आज ऐसा ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा जी, हाँ भैया, देखो सामने जमुना जी आ गई हैं, थोड़े हमें प्यास लग रही है, हम थोड़ा जलपान करके आते हैं, और ये लो
हमारे हिस्से का भोजन भी आपके पास रखा है और बलराम जी के हिस्से का भोजन भी आपके पास रखा है। आप यहाँ बैठ करके आराम से इस भोजन की रखवाली करना और हम जलपान करने जा रहे हैं और आपके लिए हम जल लेकर के आ जाएंगे। अगर हम सारे जने जाएंगे तो भोजन की रखवाली कौन करेगा? बोले हाँ भैया तू सही कह रहे हो, जा तू चलो जा, मैं भोजन की रखवाली करूंगा। अब आप एक बात बताना, भूखे इंसान को भोजन के पास छोड़ दोगे तो क्या वो भोजन को छोड़ेगा? छोड़ेगा? कदापि नहीं छोड़ेगा। जो भूखा होगा और उसे भूखे इंसान को तुम भोजन के पास छोड़ दो, वो कहीं भोजन को छोड़ने वाला है? और जैसे ही कन्हैया की नजर छुपी तो उन्होंने सोचा सुदामा ने, अब तो भगवान नहीं देख रहा, अब तो मेरा मित्र कन्हैया नहीं देख रहा, अब मैं भोजन कर लेता हूँ। गुरुजी से कह दूंगा कि एक ही पुआ मिला था मेरे हिस्से का, अब मैं एक पुआ इसमें से खा लेता हूँ। सुदामा जी ने जल्दी जल्दी, क्योंकि भूखे थे ना, और वैसे सच बात भी है ये, भूखे इंसान को भोजन के पास छोड़ोगे तो वो भोजन को छोड़ने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं वो भोजन को खा ही लेगा। सुदामा जी ने जल्दी जल्दी वो कुएं को उठाया और जल्दी जल्दी भोजन को खा लिया। जैसे ही सुदामा जी ने भोजन को खाया, भक्तगणों ध्यान से सुन लेना, माताओं बहनों सिस्टर एंड ब्रदर सभी समझ लेना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करने से हमारे घर में दरिद्रता कैसे आती है। आज सुदामा जी ने गुरु की बात नहीं मानी, अपने मित्र की बात नहीं मानी, यानी अपने दोस्त की बात नहीं मानी, और भगवान श्री कृष्ण भगवान भी हैं, आज भगवान की बात नहीं मानी। इसीलिए तो कहा गया था गुरु, भगवान और माँ बाप, इनकी बात का जो उल्लंघन करता है संसार में कहीं ना कहीं वो चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं मिलता। सुदामा जी ने जैसे ही भोजन खाना प्रारंभ किया, जमुना जी में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, जमुना में से जल लिया और जल लेकर बोले मेरी पहली पत्नी हाजिर हो जाओ दलिद्रा देवी। वहां दलिद्रा देवी हाजिर हो गई। बोले कहिए महाराज। बोले आज आपको मैं कहता हूं कि आज के बाद इस सुदामा ब्राह्मण के घर रहना। दलिद्रा बोली महाराज छोड़ो, रहने दो, बालक है, तुम्हारा मित्र है, बच्चा है, गलती हो गई, छोड़ो, जाने दो। नहीं नहीं, आज अगर मैंने इसे सजा नहीं दी तो कौन माँ बाप का सम्मान करेगा कलयुग में? कौन गुरु का कहना मानेगा कलयुग में? कौन भगवान की सेवा करेगा कलयुग में? इसलिए आज इसका सजा देना मेरे लिए जरूरी है। जाओ दलिद्रा, इसके घर रहना। बोले महाराज माफ कर दो, आप जानते हो ना मेरा नाम दलिद्रा है, मैं जिस घर में चली जाती हूँ उस घर में कभी अन्न नहीं आता, उस घर का प्राणी कभी सुखी नहीं रहता, उस घर में कभी अन्न जल नहीं मिलता, उस घर में कभी वस्त्र नहीं आते, भूखा रहना पड़ता है। ब्राह्मण है, छोड़ो, माफ करो, आपका मित्र है। बोले नहीं, आज मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? बोले आज इसने माँ बाप का कहना, गुरु का कहना जो नहीं मानता उसे मैं क्षमा कभी नहीं कर सकता, इसलिए आज सजा इसे देकर रहूंगा। दलिद्रा ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, जैसी आपकी आज्ञा। दलिद्रा उस समय ब्राह्मण के घर के लिए चल दी। लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाओ। लक्ष्मी बोली हाँ स्वामी कहिए कि आज के बाद जब तक मैं ना कहूं जब तक इस ब्राह्मण के घर मत जाना। लक्ष्मी बोली महाराज, दलिद्रा देवी ने प्रार्थना करी आपसे, आप नहीं माने, मेरी प्रार्थना मान जाओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, ये आपका मित्र है, ब्राह्मण है, छोड़ दो, जाने दो। बोले नहीं नहीं, जो ब्राह्मण गलती करेगा 100% की सजा मिलेगी उसे। अगर क्षत्रिय गलती करेगा 50% की सजा मिलेगी उसे। वैश्य बनिया गलती करेगा उसे 25% की सजा मिलेगी। और जो अन्य बिरादरी, जो हर तरह की बिरादरी के लोग होते हैं, जिन्हें हम लोग हरिजन वगैरह कह देते हैं, अगर वो गलती करेंगे तो उन्हें सिर्फ 12.5% सजा मिलेगी। ये ब्राह्मण ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के बाद इस ब्राह्मण ने आज गुरु का कहना नहीं माना है, इसलिए इसे सजा मिलना बहुत जरूरी है।
लक्ष्मी ने कहा गुरु मैं कब मना कर रही हूँ, सजा दो, दे दो सजा, लेकिन तीज त्योहार तो जा सकती हूँ कभी। तीज त्योहार मतलब होली, दिवाली, राखी, भैया दूज, कोई ऐसा त्योहार कभी जा सकती हूँ? बोले नहीं, जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं, होली, दिवाली, तीज त्योहार भी इस ब्राह्मण के घर मत जाना। और ध्यान रखना, अगर आज के बाद तुम मेरे बिना आज्ञा के इस ब्राह्मण के घर गई तो फिर मैं आपको त्याग दूंगा। बोले स्वामी हम तो आपकी आज्ञा के बंधन से बंधे हुए हैं, जैसी आपकी मर्जी, पर एक बार फिर विचार कर लो। बोले कर लिया विचार, जाइए, ध्यान रखना। इस प्रकार से सुदामा जी के घर में दिलिद्रा देवी रह रही है और लक्ष्मी माता कभी नहीं जाती है। इसका कथा का मेन उद्देश्य यही है कि माँ बाप का कहना मानना ये सभी का फर्ज है। क्यों कि माँ 9 महीने गर्भ में रखती है और पिता पूरे जीवन बच्चे को कमा कर खिलाता है। माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए जिया करते हैं। जो बच्चे माँ बाप की बात का उल्लंघन करते हैं, जीवन में वो सुख पाते पाते भी उन्हें जीवन में कष्ट मिलता है और दुख मिलता है। इसीलिए भगवान ने इस लीला को किया था। सुदामा ब्राह्मण की इस कथा को सुना सुशीला ने। सुशीला बोली स्वामी आपने इतनी बड़ी गलती करी, आपने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए, भगवान ने क्षमा कर दिया आपको, और आपने फिर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए भगवान ने आपको क्षमा नहीं किया। बोले हाँ सुशीला, यही तो मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन कभी तू सुनती ही नहीं थी, आज तूने सुन लिया, अब बताओ। बोले चिंता मत करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। अब तो मुझे अगर शिकायत करना है ना तो उसी से शिकायत करूंगी, चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आप टेंशन मत लो, आराम से अपने भगवान की कथा करो, पूजा करो और आनंद लो। बोले ठीक है देवी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे कन्हैया से शिकायत मत करना। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कन्हैया से कुछ नहीं कहूंगी। रात्रि में सो गई, पूरी रात नींद नहीं आई सुशीला को, सिर्फ ये सोचती रही कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी। मैंने तो कभी उसकी पूजा भी नहीं करी है, मैंने तो ढंग से उससे वार्तालाप भी नहीं किया है। हमेशा ब्राह्मण कहते थे मुझसे जाओ, जाके भगवान से मिलो, थोड़ी साफ सफाई करो, उनकी पूजा पाठ करो, लेकिन मैं तो कभी उनसे मिलती भी नहीं हूँ। आज मैं मिलने जाऊंगी तो क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी, पूरी रात सोचती रही। सवेरे मुर्गे ने आवाज लगाई, भोर हो गई, क्योंकि पहले मोबाइल, घड़ी, टाइम देखने की कोई चीज नहीं होती थी। पहले जो मुर्गे आवाज लगाते थे उसी आवाज से हम लोग जगते थे और उसी आवाज से हम लोग अपना कार्य करना शुरू करते थे। जैसे ही मुर्गे ने आवाज लगाई तो सुशीला ने सोचा भोर हो गई, चलो जगते हैं। रसोई घर में गई सुशीला और रसोई घर में जाकर के परात को उठा लिया और परात को लेकर के जमुना के किनारे पहुंच गई। पहले खुद स्नान किया और स्नान करने के बाद सुशीला ने उस परात को पानी से भर लिया और पानी से भरने के बाद सुशीला उस परात को लेकर के वहां पहुंची जहां लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते थे सुदामा जी, जहां लड्डू गोपाल की पूजा करते थे। वहां बहुत सुंदर सी लड्डू गोपाल की मूर्ति रख रखी थी सुदामा जी ने, वहां पूजा करते थे रोज। वहीं पहुंच गई और जाके परात को रख दिया। परात को रखने के बाद लड्डू गोपाल को अपने स्थान से उठाया और स्थान से उठाने के बाद लड्डू गोपाल को वहां उस परात में रख लिया। जैसे ही पानी लेने के लिए हाथ डाला तो परात में पानी था ही नहीं। सुशीला ने कहा देख ले रे देख ले, मैं कितनी अभागी हूं ना। आज मैं जमुना जी गई इस परात को लेकर के और मैंने पानी भी भरा था इसमें, लेकिन
ये परात मेरे पीहर से मुझे मिली थी। इस परात में 72 छेद हो गए, ये घिस गई नीचे से। आज इसमें पानी भी नहीं बचा। पता है, तू क्या जाने, मेरे बच्चे 7 दिन से भूखे। मेरे पति ने गलती करी, उसकी सजा मेरे बच्चों को देने का अधिकार तुझे किसने दिया? तू भगवान है। आज ना मैं तुझे वो दूंगी जो तूने मुझे दिया है। आज मैं तुझे वही दान करूंगी जो तूने मुझे दिया है। सुशीला की आंखों से एक आंसू गिरा और भगवान की प्रतिमा पर जाकर गिरा। भगवान की, सुशीला की आंखों से एक एक आंसू निकलता रहा और उसी से भगवान का स्नान होने लगा। शिकायत करने लगी, चोरे तू बड़ा निष्ठुर है। देख, आज जो तूने मुझे दिया है ना, मैं तुझे वही दे रही हूँ लौटा करके। एक एक आंसू सुशीला की आंख से गिरा और एक एक आंसू से भगवान का स्नान चल रहा है। उधर रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही है तो भगवान के चरण गीले हो गए। रुक्मणी जी ने कहा, महाराज ये सब क्या है? तो भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। रुक्मणी जी, आज एक पतिव्रता नारी है जिसने ससुराल में आकर के कभी कोई सुख नहीं पाया। पता है, वो हमेशा भूखी रहती है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं। मेरे मित्र की घरवाली है ये सुशीला, आज वो मुझसे शिकायत कर रही है। आज जो उसके आंसू है ना, वो मेरी प्रतिमा पर गिर रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा, महाराज ये वही सुदामा है जिनकी आप हमेशा बात करते हो? बोले, हाँ ये वही सुदामा की घरवाली है। प्रभु, आप इसका कल्याण क्यों नहीं करते? आप इसका उद्धार क्यों नहीं करते? बोले, क्या करूं, मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैंने क्रोध में आकर के अपनी पहली पत्नी को इनके यहाँ भेज रखा है। लक्ष्मी से मैंने मना कर रखा है, लक्ष्मी नहीं जा सकती ना इनके घर। बोले, स्वामी आज सुदामा को कुछ मत दो, कम से कम इसकी पत्नी को तो दो। इसके बालक भूखे हैं, कुछ कृपा करो। तब जाके भगवान ने कहा, चिंता मत करो देवी, आज आपने हमसे कहा है ना, समझा दिया आज आपने, तो मैं सुदामा को कुछ नहीं दे सकता तो क्या हुआ, लेकिन इसकी पत्नी को तो मैं दे सकता हूँ। सुशीला का एक एक आंसू भगवान की प्रतिमा पर गिर रहा है और भगवान का स्नान चल रहा है। जैसे ही सूर्य भगवान निकलने का समय हुआ, सूर्य भगवान निकले, सुदामा जी जागे और सुदामा जी जाग करके रोज प्रतिदिन सबसे पहले लड्डू गोपाल के दर्शन करने जाया करते थे। जैसे ही वो लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए चले तो सुशीला ने आहट सुन ली आने की। सुशीला ने सोचा, मेरे पति आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज हो जाए। क्या तेने तो कहा था कि मैं इससे शिकायत नहीं करूंगी और तू शिकायत करने पहुंच गई है। इसलिए सुदामा जी जैसे ही वहां आए, सुशीला वहां से जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल को स्थान पर रखा और वहां से चली गई। जैसे ही वो सुशीला गई तो वहां जाकर के सुदामा जी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, भगवान की आंखों में आंसू अटके हुए हैं। सुदामा जी ने कहा, चोरे तू हमारे घर में रो रहा है, मुझे ऐसा लगता है शायद हमें कोई कष्ट दिया है तुझे। अब हमारे घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो हम तुझे क्या खिलाएं, अब क्या करें, कैसे करें। एकदम से सुदामा जी के मन में विचार आया, नहीं नहीं, तू हमारे लिए हमारे घर में रह रहा इसलिए नहीं रो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि द्वारका वासियों ने तुझे परेशान किया है इसलिए तू रो रहा है। और मुझे मालूम है कि सच्चा मित्र वो होता है जो मित्र के संकट में काम आए। देख, मैं तुझसे कभी मिलने नहीं आया, लेकिन आज तेरी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं ना, आज मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा और तुझसे आकर पूछूंगा कि आखिर क्या बात है जो तेरे पास सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ तुझे दे रखा है, प्रभु की कृपा है तेरे पे, तो फिर क्यों रोता है, क्या बात है। आज मैं तुझसे मिलूंगा और आकर के तेरे आंसुओं का कारण पूछूंगा। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से सुदामा जी ने सुशीला को आवाज लगाई, सुशीला, हाँ स्वामी, देख तू कहती थी ना कि अपने मित्र से मिलने जाओ, मित्र से मिलने जाओ। आज मेरा मन है उस मित्र से मिलने जाने का। सुशीला, मैं मित्र से मिलने जा रहा हूँ, अगर तुझे उनके लिए कुछ देना है तो दे दो। कहते हैं शादीशुदा बेटी, भांजा, दामाद, ब्राह्मण, गुरु, भगवान के मंदिर में जाते हैं या मित्र के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। इसलिए वो मेरा मित्र भी है, मेरा भगवान भी है और वो मेरा गुरु भी है। इसलिए आज मैं उसके लिए कुछ लेके जाऊंगा। तू एक काम कर, कुछ अपने रसोई घर में से इंतजाम करके दे, मैं आज उससे मिलने जा रहा हूँ। सुशीला मनी मन में प्रसन्न हो गई, वारे वाह, आज मेरा भाग्य कितना अच्छा है। आज मैंने तुझे आंसुओं से क्या निलाया, जो जीवन भर में अपने पति से कहती रही जाओ उसके पास जाओ, कुछ मांग कर लाओ। मेरे पति कभी नहीं जाते थे, आज मैंने तुझे अपने आंसुओं से निलाया। तो वारे वाह द्वारकाधीश, तूने मेरे पति को अपने धाम में बुलाया। राधे, इन्हें कल्पना दे दी, इनके विचार अच्छे कर दिए। स्वामी रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, खाली मत जाना। शादीशुदा बेटी, भांजा, दामाद, गुरु, ब्राह्मण, भगवान के घर खाली नहीं जाते, रुको मैं लेके आती हूँ। मेरा एक कर्म है ना कि ब्राह्मण 5 घर मांग सकता है। गुरुजी ने कहा था कि ब्राह्मण 5 घर मांग सकता है। 5 घर मांग करके जो भी उसको चीज की जरूरत हो वो 5 जगह मांग सकता है। साधु 7 घर मांग सकता है, साधु का कर्म है कि साधु 7 घर मांग सकता है और ब्राह्मण 5 घर मांग सकता है। रुको मैं जाती हूँ, कुछ लेकर आती हूँ। पड़ोस के घर में गई सुशीला, अरे बहन घर में है क्या? बोले हाँ घर में ही हूँ। बोल ब्राह्मण कैसे आई? वो मेरे पति ना द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, द्वारका नगरी, तेरे घर में कुछ है तो दे दे। ब्राह्मणी तू पागल है क्या, बावड़ी है क्या? अरे तू रोज अपने बच्चों के नाम से मांगती है, आज तू द्वारकाधीश के नाम से मांग रही है। द्वारकाधीश का मतलब तू जानती है? अरे वो वहां का राजा है, राजा 56 भोग खाता है, 56 भोग। वो हमारे घर का रूखा सूखा खाएगा क्या? चल भाग यहाँ से, निकल हमारे घर से। सुशीला ने सोचा कोई बात नहीं, अभी 4 घर मेरे बाकी हैं। फिर दूसरे घर जाकर मांगा, बहन मेरे पति थोड़ा द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, तेरे घर में कुछ है तो दे दे। उसने भी धुतकार दिया, चल आज हमारे घर कुछ नहीं है और तेरे पति जा रहे हैं तो हम क्या करें? रोज बच्चों के नाम से मांगने आती है और आज तूने हद कर दी, तो द्वारकाधीश के नाम से मांग रही है, तू झूठ बोलती है, चल भाग यहाँ से। सुशीला निराश होने लगी, तीसरे घर जाके मांगा, तीसरे घर जाकर भी यही मिला। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो धर्म का काम कराने वाले होते ना, कार्यकर्ता, कमेटी मेंबर, कोई मंदिर बनवा रहे हो या भगवान का कार्य कर रहे हो, तो उनके लिए बात बहुत अच्छी है, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना। ये लोग अपने लिए नहीं मांगते, तो बोले ये भगवान के लिए मांग रहे हैं, ये अपने लिए नहीं मांग रहे तुमसे। और एक बात ध्यान रखना, ये जो लोग मांगने आते हैं तुम्हारे दरवाजे पर, मंदिर के लिए, भगवान के लिए या भगवान की कथा के लिए, तो इनसे मना नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से इन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए मांगने नहीं आए, तो बोले ये भगवान के लिए मांगने आए हैं। और जो भगवान के लिए मांगता है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान के समान होता है, क्योंकि भगवान खुद नहीं आते कि मेरा मंदिर बनवाओ, कि मेरी कथा करवाओ, कि मेरी पूजा करो। ये हमारे एक संकल्प है, हमारे मन में एक विचार जागृत होता है कि हम थोड़ा सा भगवान के लिए कुछ करें। अपनी नेक कमाई भी लगाते हैं वो, और घर घर जाके मांगते भी हैं, जिससे कि वो सबकी नेक कमाई इसमें लग सके। इसमें एक बात बोलते हैं तुलसीदास जी महाराज, ध्यान से सुन लेना, जो इंसान पर घर मांगन जाए वो मरे के समान होता है। ध्यान से सुन लेना,
और शब्दों पे ध्यान लगा लेना। जो इंसान पर घर मांगने जाए वो बेचारा मन मार करके अपने मन को कोशिश करके तुम्हारे घर जाता है, वो इंसान मरे के समान होता है जो तुम्हारे घर मांगने जा रहा है। और जो तुम्हारे घर मांगने जाए और तुम्हारे मुख से निकले ना तो वो इंसान मरे के समान होता है राधे। वो इंसान का जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत हिम्मत करता है वो। अब भीख मांगना सबसे, कहते हैं ना, इंसान सब काम कर सकता है लेकिन भीख नहीं मांग सकता। इंसान हर काम कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन भीख नहीं मांग सकता। लेकिन जो भगवान के नाम पर आपसे मांगने आए, कहीं आपके गली मोहल्ले में मंदिर बन रहा हो, भगवान की कोई कथा हो रही हो, या भगवान के लिए कोई कार्य के लिए वो मांगने आए, तो कभी उससे मना नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से उसे दे देना चाहिए। उससे क्या होगा, बोले देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके घर कोई मांगने आया कि जी हम कथा करा रहे हैं, आप थोड़ा सा दान दे दो, और आपने मना कर दिया, तो उसका मनोबल घट जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। और मैंने सुना भी है कि पहले आपकी कथा पोस्टपोन्ड इसीलिए हुई कि कार्यकर्ताओं ने थोड़ी मेहनत करी, सेवा करने की कोशिश करी, और कुछ लोगों ने मना कर दिया दान देने से, इसलिए वो कथा पोस्टपोन्ड हो गई, यानी वो कथा कैंसिल हो गई, वरना वो कथा कभी की हो चुकी होती। लेकिन अब की बार फिर मन बनाया उन्होंने, और फिर मन बनाकर मन में विचार किया कि अब की बार तो ऐसे पंडित जी आए हैं जो ज्यादा विशेष खर्चा भी नहीं है, ये छोटा मोटा खर्चा तो हम 2-4 जने मिलके भी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मन बनाया, और फिर मन बना करके फिर ये भागवत कथा का संकल्प लिया गया, और फिर दोबारा भगवान की इच्छा से, भोलेनाथ की इच्छा से, जो यहाँ बजरंग बली विराजमान है उनकी इच्छा से फिर दोबारा यहाँ भागवत कथा का निर्माण हुआ। बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि जीवन में हम लोग कितना करते हैं, कितना खर्च कर देते हैं, लेकिन साल 6 महीने में अगर भगवान के नाम पर हम थोड़ा सा भी दान कर देंगे तो वो खड्डे में नहीं जाने वाला राधे, वो खड्डे में नहीं जाने वाला। क्योंकि भगवान के लिए बात बहुत अच्छी कही गई है, अपने लिए हम लोग बहुत जीते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन कभी गांव में कोई पुण्य आत्मा होता है जो कि भगवान की कथा कराने का संकल्प लेता है, और वो सिर्फ अपने गांव वालों पर भरोसा करता है कि हमारे गांव वाले हमारा सहयोग करेंगे, और उस सहयोग के कारण ये कथा पूरी हो जाएगी। इसीलिए वो मनोबल बढ़ाकर, हिम्मत बढ़ाकर आपके पास जाते हैं। लेकिन वो लोग मूर्ख होते हैं, नादान होते हैं, कुल मिला के महापापी होते हैं, जो सामने वाले का मनोबल तोड़े और इसकी हिम्मत तोड़े। कौन करेगा इतना खर्चा, कहां से आएगा इतना पैसा, ये होगा वो होगा। अबे गधे, तुझे पता है ये भगवान का काम है, और जो भगवान का काम होता है ना, तो भगवान स्वयं आते हैं और कहीं ना कहीं से खुद ही आकर के वो इंतजाम करते हैं। तू तो अपनी घर गृहस्थी का ढंग से पालन नहीं कर पाया, तू क्या भगवान के लिए दान देगा। चल छोड़, तेरा तो दान लेना भी नहीं चाहिए। जो इंसान धर्म के काम में 10 बात सुनाए, 10 बात बनाए, कहां से आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस इंसान का तो दान भी मत लगाओ। गुरुजी कहते हैं ऐसे इंसान का तो दान लगाने से भी पाप लगता है, उसे छोड़ो, तुम अपना काम शुरू करो। और देखो, तुम्हारा अगर संकल्प सच्चा है और भगवान की इच्छा है तो भगवान खुद किसी न किसी दानी के रूप में आएगा और सबको प्रेरणा देगा, और दानी अपने आप चलकर आएगा और सारे काम अपने आप सफल होंगे। और देख लो, भगवान के आशीर्वाद से सिर्फ 2 जनों ने मिलकर संकल्प लिया इस कथा का। पहले एक जने ने, फिर उसके साथ दूसरा जना मिला, फिर 3 जनों ने मिलकर संकल्प लिया। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर तीनों देवता मिलके किसी चीज का संकल्प ले लें तो वो कार्य कैसे पूरा नहीं होता राधे, वो कार्य कैसे पूरा नहीं होता। सिर्फ मन में हिम्मत होनी चाहिए। देखो, भगवान के लिए बहुत बार कर लेते हैं हम लोग, अपने लिए, अपनी बेटी की शादियों कर्जा मांगने चले जाते, बेटे की शादियों कर्जा मांगने चले जाते हैं हम लोग, और अपने लिए हम लोग घर बनाना हो तो कहीं भी चले जाते हैं मांगने। लेकिन भगवान के लिए करना हर किसी के सौभाग्य में नहीं है। भगवान उसी को चुनता है
जो भगवान के लायक है। देखो कथा आपके गांव में चल रही है, रिश्तेदार कितनी दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। ये सब क्या है? उनके पुण्य है, जो कि हम अपने खुद के गांव में कथा सुनना जाना पसंद नहीं करते। हम पापी हैं, इतने बड़े पापी हैं कि हमारे गांव में कथा हो रही है, हम गांव में कथा नहीं सुन पाते। और कुछ लोगों का देखो भाग्य कितना अच्छा है, दूसरे गांव से आकर के कथा सुन रहे हैं। और मुझे मालूम है इस गांव में हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार आया, और हर कोई आज 7वां दिन है, कोई ना कोई रिश्तेदार आया और कथा सुन के गया, और हमारा भी मनोबल बढ़ा और आपका भी मनोबल बढ़ा। तो उससे क्या है कि वो पुण्य आत्मा है, अपने लिए दुनिया जीती है, लेकिन जो भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ता है, भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए 7 कदम आगे बढ़ूंगा। तो कोई संकल्प लेकर तो देख, मैं पूरा करूंगा। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे। इस प्रकार से सुदामा ब्राह्मण की कथा सुशीला ने सुनी और सुशीला ने भगवान को स्नान कराया। तो आज सुदामा ब्राह्मण की पत्नी घर घर मांगने गई, 4 घर जाके मांगे, चौथे घर भी जाके मना कर दिया। देखो मांगने वाले की बड़ी हिम्मत होती है, जो हर किसी से हर चीज नहीं मांगी जाती। एक विश्वास होता है उसका कि अगर मैं इससे मांगूंगा तो शायद मुझे मिलेगा। हर चीज हर किसी से नहीं मांगी जाती, एक मन में विश्वास के साथ ही मांगा जाता है, और जिस पर हम विश्वास करते हैं उसी से मांग सकते हैं। हर किसी से हर चीज नहीं मांगी जाती। और सुशीला को जिन घरों पर विश्वास था वहीं तो गई मांगने, लेकिन उन घरों ने मना कर दिया। अब 4 घर पूरे हो गए, 5वां घर है। सुशीला ने सोचा आज तो शायद मेरे पति नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे तो 5 घर ही मांगना है, 4 घर ऑलरेडी मैं मांग चुकी हूँ, 1 घर और मांग कर देखती हूँ, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन सुशीला ने वो जो नंबर से घर थे वहां नहीं मांगा। सुशीला ने सोचा मेरी एक सहेली है, वो मेरी तरह ही गरीब है, और मैं उसके पास जाऊंगी ना तो वो मेरी मजबूरी को समझेगी, इसलिए मैं उसी के पास जाकर मांगती हूँ। और जो हमारे मन की बात समझ सके, मांगना भी उसी से चाहिए। हर किसी से मांग करके अपनी वाणी को वेस्ट करने से भी बेकार होता है। गुरुजी कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। और जो हकीकत बात है, हर किसी से मांगने से आपकी वाणी वेस्ट होगी, और कहीं ना कहीं आपकी बात का उसने उल्लंघन कर दिया तो फिर आपकी इंसल्ट बेइज्जती होगी। इसलिए हर किसी से हर चीज मत मांगो, जिस पे तुम्हें विश्वास हो उस पे जाकर मांगो। तो थोड़ा होगा थोड़ा देगा, ज्यादा होगा ज्यादा देगा, मना नहीं करेगा वो आपसे। इसी तरह से सुशीला गई और जाके अपनी सहेली के पास पहुंची, जिस पर विश्वास करती थी। अरे बहन घर में है क्या? बोले हाँ सुशीला मैं घर में ही हूँ, आजा ब्राह्मण ही आजा। कैसे आना हुआ? अरे बहन वो क्या बताऊं तुझे, मैं 4 घर मांग कर आ गई हूँ, 5वां घर है, और तू बहुत अच्छी है, मेरे पे विश्वास है तुझे, तेरे ऊपर मुझे विश्वास है कि तू मुझे मना नहीं करेगी। बोले हाँ बता क्या चाहिए? बोले वो मेरे पति है ना, वो द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, तेरे घर में कुछ है तो दे दे। बोले रुक अभी लेके आती हूँ। रुक, अभी मेरे पति आए थे, उन्हें 1.25 किलो धान मिले थे, उसमें से थोड़े से धान तुझे देती हूँ, रुक जा। आज मेरे बच्चे थोड़े भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तू कभी झूठ नहीं बोलती है, तू हमेशा सच बोलती है, और तुझे जरूरत है इसलिए तू मांग रही है, रुक मैं लाके देती हूँ तुझे। अंदर गई, जैसे ही वो धान उठाए तो उसके छोटे से बच्चे ने पल्लू पकड़ लिया। मैया ये भोजन कहाँ ले जा रही हो? ये भोजन तो हमारा है ना, आप शाम को हमें बना के खिलाओगी, और ये भोजन उनको दे दोगी पंडितानी को, तो हम क्या खाएंगे? तब जाकर के उसने जवाब दिया, लाला ये भोजन जिसके लिए जा रहा है ना, अगर उसने स्वीकार कर लिया तो फिर हमारे नगर में कोई भूखा नहीं रहेगा राधे, हमारे नगर में फिर कोई प्यासा नहीं रहेगा। आज तुम थोड़ी सी कम खा लेना, लेकिन आज मैं जिसके लिए भेज रही हूँ ना लाला, आज उसे भेजने दे। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो माँ बाप का कहना मानते हैं। बच्चा चुप हो गया और वो आई, ले सुशीला थोड़े दान तुझे दे देती हूँ, थोड़े दान मैंने अपने बच्चों के लिए रख लिया है,
शाम को मेरे बच्चों का भोजन बनाना है, क्योंकि मेरे पति साहूकार के यहाँ काम करने जाते हैं ना, वो 1.25 किलो धान, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो मक्का, 1.25 किलो जौ, ऐसे ही सामान मिलता है रोज अलग अलग। आज धान मिले हैं, तो एक काम करना, इसमें से चावल अलग निकाल लेना और भेज देना द्वारकाधीश के लिए, और उसे थोड़ा कह भी देना कि हम लोग कितने गरीब हैं। बोली बहन सच बताऊं, तूने जो मेरी हेल्प करी है ना, ऐसे टाइम पे मेरी हेल्प करी है जैसे कि हम लोग टीका टीक दोपहरी पड़ रही हो, मई जून का महीना हो,